आज का न्यू लेसन है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। और इसमें पहले जो भी इसमें टॉपिक आएगा जैसे घनाभ, घन, शंकु, गोला, मैं इन सब का पहले इंट्रोडक्शन करता हूँ। पहले क्या क्या होगा, इसके क्या क्या होता है, जैसे घन में क्या होता है, घनाभ में क्या होता है, गोला में क्या होगा। पहले मैं इन सबको मैं क्लियर कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं इसके जो प्रॉब्लम आएंगे, जो प्रश्न आएगा, मैं उस पर फिर डिफाइन कर दूँगा। ठीक है, फिर मैं उसे क्लियर करूँगा। तो पहले उसी में पहला एक पहले घन के बारे में बताते हैं कि घन क्या होता है। तो देखिए, घन का ये एक सतह, ये जो है आगे वाला सतह, ठीक है, और ये बगल वाला सतह, ये इसका कोई भी सतह हो, ठीक है। इसमें घन में 6 सतह होते हैं। जैसे मैं अगर इस तरीक़े से, जैसे पीछे वाला देखिए, एक पीछे वाला है तो एक आगे वाला है, ठीक है, एक पीछे वाला और एक आगे वाला। तो ये एक सतह, ये 2 सतह हुआ, और 3, और एक वो साइड वाला 4, एक नीचे वाला 5, एक ये साइड वाला 6। यानी अगर पूछा जाए कि घन में, ठीक है, पूछा जाए कि घन में कुल सतहों की संख्या कितनी होती है, सतह कितना होता है, घन में सतहों की संख्या कितनी होती है, तो घन में सतहों की संख्या होती है 4, छः, ठीक है। एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, और एक ऊपर एक नीचे, और एक आगे देखिए, और एक पीछे, एक इस ओर एक इस ओर, यानी 6 सतह होती है घन में, ठीक है, पहला। और अगर इसमें अगर 6 सतह हुआ, 1 2 3 4 5 6, इस तरीक़ा से 5 6 इस तरीक़ा से। अब इसमें पूछा जाए कि किनारा कितना होता है घन में, किनारा। तो इसमें अगर इसमें मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाता हूँ। जिसमें घन में सतहों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। यानी सतह होता है इसका, सतह की संख्या होता है 6। अब पूछा जाए कि घन में किनारों की संख्या कितनी होती है, घन के किनारों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें किनारों की संख्या अगर पूछा जाए तो इसमें काउंटिंग करने वाली बात है। किनारा इसका ये होता है, यही किनारा, ऐसे भी यही बोला जाता है किनारा वाला। इस तरह से कॉपी का किनारा बोला जाए तो ये किनारा हुआ इसका, ये किनारा हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका किनारा कितना होता है घन में, तो काउंटिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 तो इधर से हुआ, 5 6 7 8 इधर हुआ, ठीक है। और ये वाला काउंटिंग किया था, ये वाला काउंटिंग किया था, आगे वाला 8 हो चुका है, 8 9 10 11 12। यानी ये इसमें घन में किनारों की संख्या कितना होता है, तो 12। सतह है 6 और किनारों की संख्या कितना होता है, 12। तो इसमें किनारों की संख्या होता है 12, किनारा होता है इसमें 12, ठीक है। घन में किनारों की संख्या 12, घन में सतहों की संख्या 6। अब अगर पूछा जाए कि घन में कोण की संख्या कितना होगा, तो कोणों की संख्या 12 होगा, 4 होगा। एक नहीं, 4 नहीं होगा, इसमें 8 होगा, ठीक है। देखिए, 4 कोण नीचे से, ठीक है, और 4 कोना ऊपर से। यानी इसमें अगर पूछा जाए कि घन में कोणों की संख्या कितना होगा, तो 8 होगा। इसमें भी पूछा जाए घनाभ में भी कोणों की संख्या, तो 8 होगा। यानी लिख देते हैं कि घन में कोणों की संख्या कितना होता है, कोण कितना होता है, तो इसमें 8 होगा, 4 ऊपर और 4 नीचे। ऊपर वाले यहाँ पे जोड़िएगा तो 1 2 3 4, और एक नीचे हुआ 1 2 3 4, तो 4 4 8 कोण हुआ, ठीक है। यानी घन में सतहों की संख्या 6, किनारों की संख्या 12, ठीक है, और कोणों की संख्या 8। ये पूरा हुआ घन के बारे में। अब इसका क्या होता है, आयतन, क्षेत्रफल, क्या क्या होता है, अब मैं वो बताता हूँ, ठीक है। तो पहले ही बताता हूँ कि घन का आयतन क्या होता है या क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो पहले मैं क्षेत्रफल बता देता हूँ, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए पहले, जैसे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ये बना है वर्ग से, ठीक है। ये किस ओर से, ये किसी से बना है, वर्ग से। तो वर्ग से बना है तो इसका लंबाई भी ए, मतलब भुजा अगर इसका ए माने, वर्ग का, जैसे वर्ग का भुजा ए माना जाता है, तो इसे भी अगर हम ए माने या एल भी मान सकते हैं। तो अगर एल ही मानते हैं, ठीक है, तो अगर इसका लंबाई अगर एल मानेंगे तो चौड़ाई भी एल होगा, ठीक है। लंबाई अगर एल मानेंगे तो चौड़ाई भी एल और ऊंचाई भी एल। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये वाला और ये वाला और ये वाला तीनों क्या होगा, बराबर होगा। कुछ लंबाई, लंबाई, कुछ चौड़ाई और कुछ ऊंचाई, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे इस तरीक़े से, जैसे कुछ लंबाई होगा, फिर चौड़ाई होगा,
और फिर ये वाला जो लाइन है ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर ऐसे होगा, ठीक है, इस ओर खड़ा होगा एकदम स्टैंड में इस तरीके से। तो ऊंचाई यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका सब का सब क्या मानना पड़ेगा। अगर भुजा आप एल मानेंगे तो एल मानना पड़ेगा, ए मानेंगे तो ए मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि हम इसे ए ही मानते हैं। तो इसे मान के चलिए कि इसका जब भुजा ए है, भुजा जब ए है तो ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ और ये भी ए हुआ, यानी सारा किनारा जो हुआ सब का सब इसमें ए होगा, ठीक है। अब जब सब ए है, सतह इसमें कितना है, 6 है। सतह इसमें कितना है, 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ है, 6 है। तो अब इसमें पहले सतह का क्षेत्रफल अगर निकाला जाए तो होगा भुजा स्क्वायर, दूसरे सतह का क्षेत्रफल निकाला जाए तो फिर से भुजा स्क्वायर, तीसरे सतह का क्षेत्रफल निकाला जाए तो फिर से भुजा स्क्वायर, चौथे में भी तो फिर भुजा स्क्वायर, पाँचवें में फिर भुजा स्क्वायर, छठे में फिर भुजा स्क्वायर, 6 गो ही हैं, ठीक है। अगर मैं इसे पूरा खोल दूँ, प्रसार कर दूँ तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ होगा, यानी 6 सतह होगा। तो जब 6 सतह है और एक सतह का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 6 सतह का क्षेत्रफल होगा भुजा 6 गुना भुजा स्क्वायर। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि घन का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसमें यही होगा कि जैसे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कितना होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जैसे अगर एक वर्ग है तो एक वर्ग का सतह का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो अगर 6 बार आ जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। अब 6 वर्ग क्यों, क्योंकि इसमें 6 वर्ग मिलकर एक घन का निर्माण करता है। तो हो गया ये, तो ये चलिए क्लियर हुआ। यह है घन का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब टोटल जोड़कर, कहीं से भी छोड़ना नहीं है, चारों तरफ, पूरा चारों तरफ और ऊपर नीचे भी, ठीक है, ये हुआ। अब अगर पूछा जाए कि घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन पहला देखिए, पहले एक पॉइंट का आयतन निकाल लेते हैं। जैसे एक का आयतन का मतलब होता है जितना भी है इसमें, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, सबको बस खाली मल्टीप्लाई कीजिए, आयतन का मतलब वही है, ठीक है। तो इसमें आयतन क्या है, लंबाई भी ए ही है, चौड़ाई भी ए ही है और ऊंचाई भी ए ही है। यहाँ पे यहाँ पे लिख देते हैं कुछ इस तरीक़ा से कि इसमें लंबाई है, लंबाई जो ए है, मैं जो भी बता रहा हूँ, जो ये घन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, ये घनाभ के बारे में इस और बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लंबाई ए है, चौड़ाई भी यहाँ पे क्या है, ए है, ठीक है, और ऊंचाई भी क्या है, इसमें यही है, ऊंचाई भी ए है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका सब ए है। तो आयतन निकालने में ये दिखाया जाता है, जैसे आयतन निकाल रहे हैं, आयतन निकालना है, किसका आयतन निकालना है, तो घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन निकालने में भी ये दिखाना पड़ेगा कि आयतन में वही लिखाता है, जैसे लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, जो भी हो सबको आप गुना करना है। इसमें जितना भी प्रकार का लंबा मतलब कि नापा जा रहा है, मापा जा रहा है, ऐसे कुछ मापा जा रहा है, ठीक है। जैसे ये मापांक हुआ, ये मापांक हुआ, ये मापांक हुआ, कितना किस्म का मापांक हो रहा है, बीमा इसमें कितना है, तो 3 है, तो तीनों का गुना होगा। यानी ये हुआ लंबाई, तो आयतन निकाल रहे हैं घन का, तो लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, गुना ऊंचाई। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तो इस तरीके से अलग अलग है, लेकिन लंबाई भी क्या है, तो ए ही है, चौड़ाई भी क्या है, तो ए ही है, और ऊंचाई भी क्या है, तो ए ही है। यहाँ पे भी देख सकते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम है। तो यहाँ से ए ट्रिपल ए है, यानी ए पे पावर 3 गुना में है, इसलिए ए पे पावर में जा रहा है 3, ठीक है, ए पे पावर क्या हुआ, 3 हुआ। तो ये आया आयतन, ये आयतन किसका आया है, तो आया घन का आयतन, ठीक है। तो घन का आयतन कितना आया, भुजा क्यू यानी ए क्यू। चलिए घन के बारे में आयतन भी निकाल दिए, क्षेत्रफल भी निकाल दिए, ठीक है। अब एक बचा इसमें, घन में क्या बचा, एक आयतन निकाल दिए, क्षेत्रफल निकाल दिए, अब एक बचा विकर्ण। तो विकर्ण भी मैं बता देता हूँ, इसको बताते हैं विकर्ण ऊपर में। तो विकर्ण का ये है, घन का विकर्ण क्या है, कुछ इस तरीक़ा से है घन का विकर्ण। जैसे कि घन का विकर्ण बताना है ना, तो इसका विकर्ण क्या होगा, जैसे घन का विकर्ण क्या होगा ये निकालना है। तो हमें इसमें घन का विकर्ण होता है इसमें होगा √3 गुना भुजा,
ठीक है, सभी इकाई में होगा। ठीक है, सब कुछ सभी इकाई में होगा। ये घन के बारे में जो भी बताना था, घन का आयतन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का विकर्ण, मैं सारा का सारा बता दिया। ठीक है, विकर्ण बता दिया हूँ, आयतन बता दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बताया था आयतन, आयतन यहाँ पे बताया था, क्षेत्रफल यहाँ पे बता दिया हूँ ये। अब मैं बताता हूँ घनाभ के बारे में, घनाभ में क्या क्या होता है, क्या कैसे कैसे होगा। देखिए, घनाभ में भी वही बात है, इसमें भी सतह कितना होगा तो 6 होगा, किनारा कितना होगा तो 12 ही होगा, कोनों का संख्या होगा तो 8 होगा। ठीक है, इसमें भी वही बात है, सतह की संख्या 6, किनारों की संख्या 12 और कोनों की संख्या 8। बस अब इसमें एक बात है कि भुजा आप इसका ए बराबर नहीं मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका लंबाई अलग है, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग होता है, ऊंचाई अलग होता है। तो मान के चलिए कि लंबाई को हम एल मानते हैं, चौड़ाई को बी मानते हैं, ऊंचाई को एच मानते हैं। ठीक है, लंबाई को एल माने हैं, चौड़ाई को बी माने हैं, ऊंचाई को एच माने हैं। अब इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, आयतन ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले इसका क्या करते हैं, पहले क्षेत्रफल लिखते हैं। तो आप गौर कीजिए, जो ये जो घनाभ है, ये जो घनाभ है, ये घनाभ बनता है आयत से, और वर्ग से बनता है घन, और आयत से बनता है घनाभ। तो हमें क्या बताना है, बताना है हमें घनाभ के बारे में। तो घनाभ के बारे में बताना है तो हमें कुछ इस तरीक़ा से करना होगा कि जैसे कि इसका लंबाई तो वो तो सेम होता है आयत में, चौड़ाई चौड़ाई होगा इस तरीक़ा से। ठीक है, ये यहाँ पे इसका जो जैसे चौड़ाई इसका ये होना चाहिए था। ठीक है, एक वर्ग एक आयत का, लेकिन मैं ये दिया हूँ क्योंकि ये नीचे वाला का दिखाया हूँ। ठीक है, तो अब इस तरीक़ा से, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है घनाभ में। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें आयत वाला कितना सतह है, तो 6 सतह है। ठीक है, आयत वाला सतहों की संख्या कितना है, 6। लेकिन वो कुछ इस तरीक़ा से है, जैसे कि इसमें होगा, जैसे होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH, ऐसा कुछ करके घनाभ का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल, ठीक है, तो ऐसा ऐसा क्षेत्रफल कितना है, तो 2 है। देखिए, इसके एक आगे है तो ऐसा आकार में, एक पीछे है ये वाला। तो पहले का क्षेत्रफल ऐसे होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का अगर एक आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप होगा कितना, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ऐसा ही एक पीछे क्षेत्रफल है, तो लंबाई गुना चौड़ाई उसका भी होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए, नीचे वाला का भी होना चाहिए, ऊपर वाला का भी होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन एकरा में, लेकिन इसमें ये हम ये नहीं कर सकते हैं कि जैसे 6 है, ठीक है, तो डायरेक्ट 6LB कर दें। इसमें LB डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें H भी सम्मिलित है। ठीक है, इसमें H भी सम्मिलित है। तो अगर आप इसे मानेंगे तो इसमें तो आप लिख सकते हैं क्या, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो चौड़ाई है वही H बन गया। ठीक है, चौड़ाई था जो H बन गया है, लंबाई तो लंबाई है ही, लेकिन चौड़ाई है जो H बन गया, यानी इसका क्षेत्रफल अगर निकाला जाए तो LH निकलेगा, पहले का क्षेत्रफल। वो साइड वाला का, तो ये वाला तो सब सेम है, L है, और ऊंचाई ये वाला भी करना है LH, यानी ऐसा ऐसा 2 गो आया, एक आगे में एक पीछे में है, तो LH भी डबल दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसका भाग निकालिएगा तो ये है इसका H, ये इसका ऊपर वाला भाग H है, और इस ओर वाला B है, यानी जो चौड़ाई है जो H का काम कर रहा है, और लंबा, और इसके लिए ये इस ओर जो ऐसे है, इस ओर है। ठीक है, जो इस ओर है इसके लिए लंबाई का काम कर रहा है, B के लिए काम कर रहा है, B है जो लंबाई का काम कर रहा है, और चौड़ाई के लिए काम कर कौन सा कर रहा है, H कर रहा है। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकाला है तो BH होगा, और एक ऐसा ही आगे होगा, एक ऐसा ही पीछे होगा। ठीक सिमिलरली इसी तरीके से एक आगे वाले पीछे बता दिए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला देख लीजिए। तो ये L, तो ये भी हुआ L, तो ये तो L हुआ, और ये B, तो ये भी हो B। ठीक है, यानी LB भी हुआ कि कितना, 2, एक ऊपर में होगा एक नीचे में होगा, यानी LB भी हो गया कितना, 2। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, मैं पूरे इसको प्रसार करता हूँ खोल कर यहाँ पे। ठीक है, ताकि क्षेत्रफल आपको अच्छी तरह से समझ में आए, फॉर्मूला ना भूला पाएँ। तो मैं इसे पूरा खोल कर यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो देखिए, एकदम गौर से ध्यान दीजिए, मैं इसमें जो भी था मैं इसे बाहर निकाल लिया हूँ। ठीक है, ये वाला भाग देखिए ये है, ऊपर वाला भाग देखिए ये वाला है, और आगे वाला जो भाग दिख रहा है, आगे वाला ये आगे वाला दिख रहा है जो ये है। ठीक है, तो इसमें जब इस तरीक़ा से है तो ये भी, इसका भी संख्या डबल होगा, इसका भी संख्या डबल होगा, इसका भी संख्या डबल होगा। ठीक है, ये तीनों का संख्या क्या होगा, डबल डबल होगा। जैसे किताब देखें ना, किताब को आगे वाला भाग भी डबल, पीछे वाला भाग भी डबल,
ऊपर वाला नीचे वाला सब इसका भाग डबल डबल होगा, ठीक है। जैसे ऊपर वाला भाग है और एक नीचे वाला भाग है, एक ये शोर वाला भाग है, एक ई शोर वाला भाग है। मैं सबका एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिल्कुल बढ़िया तरीक़ा से। तो इसमें देखिए, इसमें जो चौड़ाई है वो तो बी है इसमें, ठीक है। इसमें जो चौड़ाई है वो तो बी है, और लंबाई के लिए ये देखिए, अगर इसको इस तरीके से मैं पलट दूँ तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर इस तरीके से पूरा पलटा जाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा। और जब बनेगा तो जो लंबाई के काम कौन करेगा, बी कर रहा है। और चौड़ाई के इसका ये होना चाहिए, क्या इसका होना चाहिए चौड़ाई, ये वाला इसका क्या होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए। लेकिन चौड़ाई मुझे किस ओर देना है, उस ओर देना है। ये वाला था चौड़ाई, ये पूरा सब क्या था, ये मैं इसका बस ओपन किया हूँ तो ये आया है। इसी का एक एक भाग में इसमें ओपन करके लाया हूँ। अगर मैं आयत के हिसाब से बताऊँ तो इसमें क्या होना चाहिए, बी हो यहाँ पे होना चाहिए, और लंबाई यहाँ पे तो चौड़ाई यह होना चाहिए। लेकिन मैं उस ओर से नहीं, मैं आयत नहीं, मैं तो बता रहा हूँ क्या, घनाभ बता रहा हूँ ना, तो घनाभ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ इसमें। तो जो लंबाई है वो बी बन गया, लेकिन अभी भी उसका लंबाई ही माना जाएगा। एक तरीके से ये मान लीजिए कि लंबाई को उसने बी मान लिया और चौड़ाई को एच मान लिया। इसमें लंबाई को एल ही माने हैं और चौड़ाई को एच माने हैं। तो अब अगर इसको इस तरीके से कीजिएगा तो इसका भी लंबाई, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई, किसी चीज़ का भी क्षेत्रफल ऐसे ही निकलता है। जब ये एक तरीके से एक आगे वाला भाग है, सतह का एक और वाला भाग है, तो इसका भी डबल होगा, ठीक है। ये कौन कौन सा भाग होगा, डबल होगा। मैं कैसे समझा दूँ, मैं बताता हूँ। देखिए कुछ इस तरीक़ा से, देखिए घनाभ कुछ इस तरीक़े से होगा। तो ये जो आगे वाला भाग हुआ ये, ठीक है। तो ऐसा ही एक पीछे वाला भी तो भाग होगा, ये वाला, ठीक है। एक ये वाला पीछे वाला भाग है, तो ये एक ऐसा ही कहाँ है, आगे वाला भाग है। तो दो भाग हुआ। इसका देखिए इस ओर अगर इतना लंबाई में इतना है तो इसका भी तो इस ओर इतना ही होगा, ये कुछ इस तरीके से इतना ही होगा। तो एक ये भाग हुआ, और एक भाग देखिए आपका ये हुआ, ये वाला भाग हुआ। तो ऐसा ही एक इधर भी हुआ, ये भाग हुआ। तो इसमें सतह कितना हुआ, तो एक नीचे 2, एक इधर 3, एक इधर 4, एक इधर 5 और एक इधर 6 सतह हुआ इसका, ठीक है। अब जैसे कि आप इसे इस तरीके से मैं रखता हूँ तो इसका लंबाई क्या होगा, तो इसका लंबाई ये वाला भाग हुआ, ये वाला भाग क्या हुआ, लंबाई हुआ, और इसका ये वाला भाग क्या हुआ, चौड़ाई हुआ। तो अभी तो मैं यहाँ पे एल और बी मान लिए, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन अब ये बात किया जाए कि जैसे कि इससे मैं लंबाई और चौड़ाई मान लिया हूँ, ठीक, इसका ये लंबाई होगा और इसका ये चौड़ाई होगा, ठीक है। पूरा का मानना है लंबाई और ये मानना है चौड़ाई। तो अब अगर इसे माना जाए, आप इसे मानिएगा, तो इसका आगे वाला भाग ये सब कौन सा भाग होगा, इसमें लंबाई कौन सा होगा, चौड़ाई कौन सा होगा। तो इसमें लंबाई क्या कीजिएगा, तो यही कीजिएगा ना, ये है जो लंबाई है, तो जैसे एल माने हैं यहाँ पे, यही एल माने हैं ना, तो यही वाला एल हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक क्या लंबाई, तो इसका भी ये हुआ लंबाई। ये इस ओर वाला भी लंबाई ही होगा और इस ओर वाला भी लंबाई ही होगा। लेकिन चौड़ाई इसका क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये वाला भाग क्या होगा, चौड़ाई होगा। तो चौड़ाई होगा ये वाला। तो अभी यहाँ पे चौड़ाई क्या है, लेकिन आप ऐसे रखिए किताब, तो पूछा जाए कि किताब कितना मोटा है या ऊंचा है, तो आपको यही बताना पड़ेगा, ये इतना मोटा है किताब, तो इतना मोटा है यानी इतना ऊंचा है, यानी यहाँ पे एच ई वाला मानना पड़ेगा, ऊंचाई वाला क्या मानना पड़ेगा, एच मानना पड़ेगा। तो ऐसा ही ये तीन कोण के हिसाब से कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, जैसे ये हुआ, ऐसा ही कुछ इस तरीके से कोण। इसमें जो ये है, जैसे कि ये वाला है, तो ये तो हुआ इस ओर, ये एक हुआ इस ओर, एक हुआ इस ओर। तो यही जो कोना वाला है ना, ये कोना वाला, ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये वाला कोना वाला, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बताते हैं, यानी ऐसा भाग कितना है डबल, ऐसा भाग कितना है डबल, ऐसा भाग कितना है डबल। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट में कहिएगा, मैं फिर से बता दूंगा, एक बिल्कुल और आसान से बता दूंगा। मैं ऐसा इतना ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि फॉर्मूला भूल ना पाएँ, ठीक है। एक बार ये सब फॉर्मूला पता चल जाएगा आपको, इसके बारे में पता चल जाएगा, तो इसके बारे में जैसा भी सवाल आएगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो पहले मैं इसके बारे में बिल्कुल बेहतर रूप से बताता हूँ। तो मैं घन को अब खोल चुका हूँ, तो दो भाग ये वाला निकला, दो भाग वो वाला निकला, दो भाग ये वाला निकला। कहने का मतलब दो भाग इस ओर वाला, दो भाग ये वाला, एक ये वाला है, तो ये वाला मतलब कि ऊपर वाला है, एक नीचे वाला है, और ये वाला एक आगे वाला, एक पीछे वाला है। देखिए आगे में और पीछे में ऐसा ही दिख रहा है, आयत जैसा। और इस ओर देखिए ऐसा ही दिख रहा है, तो इस ओर भी देखिए ऐसा ही दिख रहा है। और इस ओर देखिए ऊपर वाला ऐसा ही दिख रहा है, तो एक नीचे वाला भी ऐसा ही दिख रहा है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। यानी ऐसा भी दो सतह आएगा, तो इसका भी दो होगा, तो दो एल एच एम के क्या होगा, बी एच होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पूरे का क्षेत्रफल निकालना, तो जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ रहे हैं, ठीक है। किस चीज़ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो घनाभ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए दो भाग हुआ, इसका ये वाला भाग हुआ, तो इसका लंबाई चौड़ाई मान लिए, और ये माना हुआ है एच और बी। बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें बी माना हुआ, इसमें एच माना हुआ, लेकिन इसको मैं ये मान के मत चलिए
इसका हमें एरिया चाहिए। तो इस ओर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो इस ओर वाला आई मीन इस ओर वाला तो गुना किए तो ये हुआ BH, ठीक है। ये पावर में नहीं है, स्क्वायर पे मत समझिएगा, ये सिंपल में है जैसे साधारण रूप से लिखा हुआ है। अब इस ओर वाला ऐसा ऐसा डबल हुआ, 1 2, ये डबल हुआ तो डबल कर दिए। हमें ऐड करके पूरा निकालना है घनाभ का क्षेत्रफल। तो एक अब ऊपर वाला देखते हैं, ऊपर वाला एक ऊपर वाला एक नीचे वाला है। तो ऊपर वाला के लिए क्या है, तो B है जो ऐसे वाला है, ये ऊपर वाला B भी जाएगा क्योंकि सब बराबर होता है। तो H है जो ये जो L है तो ये L हुआ, यानी ऐसा ऐसा भी केगो है डबल आएगा। तो इसमें दो है क्या, B और L है, ठीक है। और BL जो भी या L भी लिख सकते हैं। और इसमें H और L भी क्या होगा, डबल आएगा, एक आगे वाला एक पीछे वाला। तो इसमें HL भी क्या हुआ, डबल हुआ। अब यहाँ से दो कॉमन कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखिएगा तो लिखा आएगा BH, इसको पलट के लिख लीजिए तो हो जाएगा LB और यह होगा LH, इसको पलट के लिख दिए हैं। तो कुछ इस तरीके से आया पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये किसका आया, तो घनाभ का आया, यानी 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। और भी इस तरीके से सीधा करके लिखिए, याद करने में दिक्कत नहीं होगा, ऐसे याद नहीं करना है, आप समझ गए होंगे तो वो बस उसी तरीके से। तो LB प्लस BH प्लस LH, वही चीज़ लिखा हूँ, बस खाली कम, ये तीनों वही चीज़ है, बस खाली साधारण रूप से जैसे जैसे वो किया हुआ था तो उसे सुधार के बस खाली सेटलमेंट करके लिख दिया हूँ, यानी 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ये हुआ घनाभ का पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल, ऊपर वाला नीचे वाला इस ओर वाला आगे वाला पीछे वाला सबका जोड़ दिए तो ये हुआ 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ये हुआ घनाभ के बारे में, बस अभी मैं क्षेत्रफल बताया हूँ। अब इसका बताते हैं आयतन। तो आयतन में मैं बता चुका हूँ पहले ही, जितना है उसमें आप उतना आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना किस्म का चीज़ दिया हुआ है, लंबाई तो चौड़ाई तो ऊंचाई जो भी दिया हुआ है आपको उसको क्या करना पड़ेगा ठीक है। क्षेत्रफल इसका था LB BH प्लस LH, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अब इसका आयतन है घनाभ का आयतन, तो इसका आयतन होता है घनाभ का आयतन, मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो घनाभ का आयतन है LBH, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और घनाभ का विकर्ण होता है √√, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। अगर कैसे कैसे निकला तो वो बता भी सकते हैं कि किस तरीके से निकला है, बट अभी वो मैं बस कल प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो इसीलिए मैं बस डायरेक्टली फार्मूला को निकाल कर यहाँ पे मैं इसका आगे बताऊँगा, ठीक है। खैर इसका घनाभ का कंप्लीट हो गया। अब बताते हैं शंकु के बारे में, शंकु क्या होता है, कैसे कैसे होगा, तो उसके बारे में। इसका नेक्स्ट टॉपिक है शंकु, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं शंकु बनाया हुआ हूँ। और शंकु में यहाँ पे देखिए इसका ये जो यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट होता है, यहाँ से यहाँ, इसका त्रिज्या हुआ। शंकु का जो निचला सिरा होता है वो एक वृत्त की तरह होता है, ठीक है। जैसे ये सर्कल ये यहाँ पे इस तरीके से बनाया हुआ है, तो जब एक वृत्त होगा तो उसमें त्रिज्या भी होगा, तो ये त्रिज्या हुआ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसका त्रिज्या यानी जो नीचे इस तरीके से दिया रहे उसे बोला जाता है शंकु का त्रिज्या। इसे मैं R मान सकते हैं, ठीक है, इसे R मान सकते हैं। शंकु की जो ऊंचाई है उसे H मान सकते हैं। और शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है, जो तिरछा वाला इस तरीके से होता है जो शंकु में इस तरीका तिरछा वाला लाइन, उसे बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई, वो इसे L माना गया है, ठीक है। और ये इसका तो ऊंचाई हुआ तो H माना गया, इसका त्रिज्या हुआ तो R माना गया, इसका तिर्यक ऊंचाई हुआ तो L माना गया, तो ये बन गया पूरा। ये वो शंकु के बारे में। अब इसका ये पॉइंट है कि क्या शंकु में क्या क्या होगा, जैसे कि अगर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बोले तो क्या, तो देखिए मैं निकालता हूँ पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे हम निकाल रहे हैं, शंकु का क्या चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले ये समझ लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ तक होगा, ठीक है। क्या निकालना है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये देखिए शंकु है, तो वृत्त को आप काट लीजिए, वृत्त को हटा दीजिए, निचला वाला जो सिरा है उसे हटा दीजिए, बस पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, ये सतह वाला नहीं बोल रहा है, बस पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब है ये चारों तरफ ये इस तरह से गोल है। मैं दिखाता हूँ कुछ इस तरीका से, जैसे कि इस तरीका से ये दिखाना है। इसमें क्या है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये देखिए इस तरीके से मैं इस तरीके से पेपर से बनाया हुआ हूँ। तो ये जो भाग है, ये वाला जो आपको पूरा दिख रहा है गोल इस तरीका से, तो ये सब जो भाग है ये वाला, ये जो पूरा इस तरीका से भाग है, यही इसका शंकु कहलाता है। और शंकु का यही इसका कहलाता है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही इसका क्या कहलाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये वाला जो भाग है पूरा इस तरीके से सर्कल में, तो ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन इस ओर देखिए, इस ओर भी एक सर्कल होगा नीचे की ओर, तो ये जो इस तरह से नीचे हुए जो सर्कल होगा, अगर इस तरीके से रखा जाएगा तो सर्कल नीचे से ढक जाएगा, ठीक है। तो वो नहीं होता है, बस खाली अगर बोला जाए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए तो इसका अलग बात है।
बस अगर बोले कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए यानी इस भाग का आपका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इस भाग में क्या क्या आएगा, तो एक मान के चलिए यहाँ से यहाँ अगर मापा जाएगा तो एक एच चाहिए, इसमें एक एल चाहिए और इसमें एक आर चाहिए। लेकिन इसमें क्या चाहिए, जैसे इसमें, हाँ इसी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें देखिए यहाँ पे एक अगर इस तरीके से चाप दिया जाए, अगर नहीं भी चापा जाए तो इस तरीके से बनेगा गोल। तो ये तिरछा एक आ रहा है, तिरछा यानी तिरछा, तिरछा कहने का मतलब ये है, ये तिरछा आने का मतलब यानी एक तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो इसमें होता है पाई आर एल, तो एक तिर्यक ऊंचाई, और यहाँ ऐसे मुड़ा तो इतना यहाँ तक कितना मुड़ा, ये यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, फिर एक पॉइंट, तभी तो आपको एरिया निकल एरिया निकल पाएगा। तो यहाँ से यहाँ ज्ञात करने के लिए त्रिज्या काम कर देगा, ठीक है। अब पूरा घूमने के लिए पाई, पूरा घूमने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, पाई लगाना पड़ेगा, तो पूरा वो सर्कल मार देगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीक़ा से, तो हम इसे क्षेत्रफल इस तरीक़े से लिख सकते हैं। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो सकता है, तो बस खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल बात कर रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय नहीं, बस खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला जाए तो इसका होगा, इसका हो जाएगा डायरेक्ट इसका कि पाई, ठीक है, आर और एल। पाई ये सर्कल नियन घुमा दिया, या आर है जो ये वो ये वाला हुआ, और जो एल है वो तिर्यक वाला, ये इस तरीके से तिर्यक में वो हुआ, तो ये हुआ इसका एरिया, ठीक है। अब अगर ये बोल दे कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, तो इसका नेक्स्ट है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। क्या निकालना है, निकालना है इसमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का अर्थ है कि आपको ये जो चारों तरफ जो इस तरह से तीन कोण जैसे दिख रहा है वो भी चाहिए चारों तरफ वाला, ठीक है, यानी इसका एरिया भी चाहिए, यानी ये पूरे चारों तरफ वाला घुमा, ठीक है, यानी ये इस तरीके से घूमेगा, ये इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, आप किसी और से भी घुमा सकते हैं, ठीक है, किसी और से भी घुमाइए, लेकिन घुमा के ही लेना है, ठीक है, दोनों तरफ वाला। तो ये घुमा दिए, यानी पूरा इस तरह से घूमेगा, यानी पूरा इस तरह का पूरा एरिया चाहिए, ठीक है। और प्लस में इसका नीचे वाला जो भाग है ना, वृत्त जो ढका हुआ है वो भी चाहिए, यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा, इसका पूरा गोल वाला भाग नीचे वाला और एक ये सर्कल वाला, तो ऊपर वाला, तो ये ऊपर वाला कितना है, तो है ये आपका पाई आर एल, तो चलिए लिख लीजिए पाई आर एल। एक हमें नीचे वाला चाहिए, नीचे वाला पूरा जो पूरा सर्कल में इस तरीके से है, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ये दोनों को कॉमन कर दिया जाए, तो वो कॉमन करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे कि आर दोनों में से कॉमन कर लीजिए, आर ही कॉमन होने लायक है, आ एक पाई, तो कॉमन करते हैं तो पाई और आर कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से बचेगा एल, यहाँ से एक सिंगल आर तो कॉमन हो गया, बट एक सिंगल आर और बच रहा है, ये आया पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये हुआ शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर ये बोल दे कि शंकु का आयतन क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, मैं सबका भी फॉर्मूला निकाल के दिखाऊंगा, बट अभी नहीं, ठीक है, अभी कुछ मैथ सोल्व करना है, तो उसके बाद फिर मैं कर दूंगा किसी और वीडियो में। तो अब इसका क्या करना है कि शंकु का आयतन क्या होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं कि शंकु का आयतन क्या चाहिए, आयतन चाहिए, आयतन, ठीक है, आयतन क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक बात ध्यान रखिए, अगर आयतन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपको वॉल्यूम निकालने के लिए बोलते हैं, आयतन निकालने के लिए बोलते हैं, तो आयतन में ये होता है कि जो भी एरिया जो भी कुछ भी मान दिया जाएगा, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो 3 तरीका से होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई 2 तरीका पता भी है, फिर भी आप 2 तरीका लगा कर तीसरा तरीका को निकाल सकते हैं। इसमें आयतन पूछा जाए, यानी आप ये इसमें मान लीजिए कि इसका जो मात्रक के टाइप पे होगा वो एम क्यू होना चाहिए, ठीक है, क्यूब में जाएगा। अब अगर क्षेत्रफल आएगा, जैसे एरिया निकालने के लिए बोलिए, ये बोला जाए एरिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर बोला जाए तो इसके लिए स्क्वायर क्या चाहिए, एम मतलब क्या स्क्वायर में चाहिए। अब अगर नेक्स्ट अगर ये बोल दे कि आपको क्या निकालना है, कि बस परिमाप निकालना है या परिधि निकालना है, जैसे कोई वृत्त होता है उस तरीका का, तो अगर उस तरीके से निकाल, जैसे परिमाप या परिधि या परिमाप या परिमिति, इनमें से कोई भी तरीका आ जाए, तीनों का बात एक ही है। परिमाप अगर ऐसा आ जाए, तो परिमाप में आप ये मान लीजिए कि इसमें बस सिंगल एम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर परिमाप का सिर्फ बात करें तो बस उसमें एम 1 एम आना चाहिए, एम आपका सेम भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो, बट होना चाहिए पावर 1 में, ये इसका 1 छुपा हुआ है, ठीक है, 1 में। अगर
किसी चीज़ का भी क्षेत्रफल हो तो इसके लिए क्या चाहिए, एम स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अगर किसी चीज़ का भी आयतन हो तो इसके लिए क्या चाहिए, एम क्यू चाहिए। ये इतना होगा तब ये बन पाएगा, नहीं तो फिर ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। आयतन के लिए एम क्यू चाहिए, क्षेत्रफल के लिए एम स्क्वायर चाहिए, परिमाप के लिए एम चाहिए। हम मैं ये नहीं बता रहा कि एम ही चाहिए, यहाँ पे सी एम भी हो सकता है, ठीक है। और अलग अलग जो होता है मात्रक ये निकाले या बीमा निकाले जो भी, उसका अलग अलग ये दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रहेगा आपको दिया हुआ वो इसी हिसाब से आपको आगे चलना है। बट यहाँ पे मैं बस ये बता रहा हूँ कि आयतन में पावर 3 होगा, क्षेत्रफल में पावर 2 होगा, और परिमाप, परिमिति, परिधि ये सब जो भी होगा इसके लिए पावर 1 होगा। यानी 1 अब तो दिया हुआ नहीं रहेगा तो छुपा हुआ रहेगा, यानी सिर्फ एम रहेगा या सी एम रहेगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक इसका ये है कि गोला, ठीक है। तो ये ये मैं जो इमेज इसका जो पा रहा हूँ, इसमें जो दिखाया गया इमेज में, ये जो इमेज है वो पूर्णतः गोले का नहीं है, ये अर्ध गोले का इमेज है, ठीक है। ये अर्ध गोले का इमेज है, और ये है जो एक वृत्त का इमेज है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे महसूस हो कि गोला ना होकर वृत्त ही हो, लेकिन नहीं, ये वृत्त अलग होता है, गोला अलग होता है। वृत्त कुछ इस तरीक़े से होता है जैसे कि आप किसी पे जैसे कि रखा जाए तो एरिया बस वो वो एरिया ग्रहण कर सकता है, ले सकता है। बट गोला होता है वो जो आयतन भी ग्रहण करता है, ठीक है। बस ये दोनों में ये फ़र्क है। और अगर एक गोले को काटा जाए बीच से या कहीं से भी काटा जाए तो इसका 2 वृत्त बनेगा, ठीक है। और जहाँ से कटेगा उसका सेम वृत्त बनेगा, यानी इसमें वृत्त बनने का चांसेस ज़्यादा है। और अगर आपको बड़ा से बड़ा वृत्त बनाना है गोला में तो आपको ब्यास से काटना पड़ेगा, ठीक है। मेन इसका ब्यास होता है, वहाँ से काटिए तो इसे बड़ा से बड़ा क्या बनेगा, इसका वृत्त बनेगा। अब इसमें क्या है कि इसका क्या क्या किस तरीक़े से इसका फॉर्मूला आएगा और किस तरीक़े से इसका प्रॉब्लम इसमें पूछा जाएगा। प्रॉब्लम तो मैं बताऊंगा बाद में, अभी ये तो इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है सब चीज़ का, ठीक है। जैसे गोला, शंकु, घनाभ, ये सब का जो भी, और पहले भी कुछ बता भी चुके हैं। तो आज मैं पहले इसका पहले गोला पे जो भी है इसका एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए एक गोला कुछ इस तरीक़े से होता है जैसे कि आप एक बॉल को ले लीजिए, ठीक है। वो भी एक गोला टाइप पे होता है, जैसे मैं इस तरीक़ा का ये गोला बता रहा हूँ। तो गोला में अगर अगर पूछा जाए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², ठीक है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4πr², यानी पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अगर एक तरह से फुटबॉल है तो फुटबॉल का जो चारों तरफ होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो 4πr²। अब वो आपको छोटा दे दे, जैसे गोली दे दे, छोटा गोली, या बड़ा या उससे बड़ा, जैसे ऐसा है इतना छोटा गोला दे तो भी पूछे, जैसे गोली है, गोली टाइप, जैसे मिट्टी का भी इस तरीके से गोल बना दिया जाए। अब बोला जाए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यही होगा 4πr²। बड़ा वाला दे, इतना बड़ा मिट्टी का पीछे क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4πr²। एक बार आपका फुटबॉल भी अगर दे दे और फिर बोले कि आपका इसके पीछे क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4πr²। यानी इसकी जो साइज़ है वो बड़ा हो या छोटा हो इससे मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब बस ये है कि अगर वो गोला है तो उसका संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल होगा 4πr²। ब्यास सभी के लिए बराबर होता है, इसके लिए भी वही है 2r, ठीक है। इसके लिए भी ब्यास क्या होगा, 2r ही होगा। यहाँ पे यहाँ से ये कुछ इस तरीक़े से इसके लिए ब्यास भी कितना होगा, 2r होगा, तो 2r हुआ। अब इसमें एक और है कि गोला का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन 4/3πr³, ठीक है। 4/3πr³, ये गोले का क्या होता है, आयतन होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2πr²। अब ये सब समझाना है, जैसे कि देखिए पूरा का बोला जाए, पूरा का बोला गया पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो हुआ 4πr²। बोला गया आधे अर्धगोले यानी आधा, ठीक है। अर्धगोले यानी क्या क्या कहा जा सकता है, आधा, आधे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी आधे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या क्या हुआ, 4πr²। वो किस तरीका से, वो इस तरीका से, जैसे में इसमें बोला गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप ये इस तरीका से मान लीजिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ इस तरीका से ही बनेगा, ठीक है। कुछ इस तरीका से पृष्ठीय क्षेत्रफल तैयार होगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला बोला जा रहा है, ठीक है। ये जो कटिंग में इस तरह से किया हूँ इमेज में, तो ये जो है चारों तरफ ये गोल गोल होगा, इसी तरह से गोल चारों तरफ घूमेगा, ठीक है। ये सर्कल इसी तरीके से घुमा मुड़ाव होगा इस तरीके से कुछ, ठीक है। इसी तरह से घूमेगा ये, तो इस तरह से मुड़ाव होगा पूरे चारों तरफ, तो ये चारों तरफ इस तरह से मुड़ा होगा तो इस ऐसा ही रहेगा चारों तरफ, तो उसका होगा, तो उसी को बोला जाता है अर्धगोले। और अर्धगोले यानी ऊपर वाला आधा गोला पूरा, जैसे फुटबॉल के बीच से काट दीजिए, नहीं तो कोई अथी गेंद है तो उसको बीच से काट दीजिए, और इसको काटने के बाद इसको पृष्ठ, आइए यहाँ पर बोल दिया है पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब होता है ये इसका सतह, ये जो ये इस तरह से कटिंग किया हूँ, तो ये जो सतह है यही इसका क्या कहलाता है, पृष्ठ कहलाता है। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ 2πr²। कब 2πr² होगा, जब इसका अर्धगोले अर्धगोला पूछा जाए, गोले का आधा यानी अर्धगोला।
अब इसमें एक बात और है कि जब अच्छा ठीक है, वो तो इतना बोला गया। अब अगर बोला जाए कि तो ठीक है, अब ये बताइए कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे बस पृष्ठ क्षेत्रफल है, आई मीन वक्र पृष्ठ है, और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हुआ 2πr²। अगर पूछ दिया जाए कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का सामान्य अर्थ यही है कि आपको जहाँ जहाँ से एरिया निकालने का जगह है, जहाँ जहाँ से आपको प्लेन टाइप पे दिख रहा है या गोल टाइप पे दिख रहा है या पृष्ठ टाइप पे दिख रहा है, वो सबको आप ऐड करना है। तो इसमें बोला गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए ये इस तरीके से सर्कल में घुमा हुआ है, तो इसका भी चाहिए। तो इसका तो आपको पता है 2πr² होता है। और तो अगर इससे निकाला जैसे कि पूछा जाए कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है 3πr²। मैं तोड़ तोड़ के निकालता हूँ अलग अलग करके। तो पहले इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालता हूँ, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये जो बगल बगल वाला है। तो उसका क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो इसका होता है इसका वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। आधा मतलब आधे का, ये पूर्णता था, ये आधे का चाहिए, तो 2πr²। अब इसमें क्या है, एक वृत्त है ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक वृत्त है, तो इसका भी तो एरिया निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। ये वृत्त हुआ, ये ऊपर में एक वृत्त है, तो इसका वृत्त का में जो एरिया है वो हमें ज्ञात करना है। तो वो क्या होगा, कैसे होगा, वो बता रहे हैं, ठीक है। तो जब ये वृत्त है तो इसका भी तो कुछ एरिया होगा ना, ठीक है। ये भी तो कुछ एरिया में इस तरह से घूमेगा, इस तरह से सर्कल मारा होगा। तो इसका जब निकाला जाए तो ये भी एक वृत्त, चाहे तो कोई भाई कोई सा भी हो, सबका क्षेत्रफल वही होता है, आई मीन πr²। तो यहाँ भी इसका इसका बोला गया है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पूरा हमें चाहिए। तो इसे निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो निकालते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसका ये सर्कल वाला आधा वाला घूम रहा है जो, यानी हुआ 2πr², और एक ऊपर वाला वृत्त टाइप पे है जो, यानी πr²। तो टोटल अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, 2 और 1 3, यानी 3πr²। ये हुआ इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये गोला का, ठीक है। तो गोला में भी जो भी था वो बता दिया, बस एक यहाँ पे एक और है, आयतन है ये, ठीक है। अर्धगोले का आयतन, अगर बस आयतन बोला जाए तो यहाँ पे लिख दिए हैं 4/3πr³। लेकिन अगर यहाँ पे बोल दिया गया है कि अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन कहने का मतलब है कि जो 4 है, आई मीन अर्धगोले में बस खाली आप क्या कीजिए कि अर्धगोला जब बोला गया तो इसमें बस खाली 1/2 से क्या, आई मीन 2 से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो जब गोले का आयतन इतना होता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहे हैं, गोले का आयतन होता है, गोला का आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3πr³। इसमें क्या चाहिए, आधा चाहिए। तो आधा के लिए हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 से, आई मीन 2 से 4 कट गया, तो ऊपर में आएगा 2, नीचे में आएगा 3, ये जो है सो लिख दीजिए πr³। ये हुआ 2/3πr³, इसका इतना आया। तो आप कह सकते हैं इसका आयतन, अर्धगोले का आयतन इतना, और संपूर्ण गोले का आयतन 4/3πr³। तो गोले के बारे में भी कम्प्लीटली हो गया पूरा। अब इसका नेक्स्ट चलते हैं, इसका नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट अभी भी टॉपिक है, जैसे कि समलंब चतुर्भुज होता है या चतुर्भुज होता है, तो उन सब के बारे में भी मैं बता देता हूँ, जितना तक होता है वो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक बताना है बेलन, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ कि आई मीन समलंब, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये सभी बताना है। बट सोच रहे हैं कि वो सब नेक्स्ट वीडियो में कभी और बता देंगे, ठीक है। इसमें अभी जो इसका बताना है, पढ़ाना है, जो प्रॉब्लम आएगा, जो सोल्व करना है, मैं उसी से रिलेटिव पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसका नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। तो अब इसका एक लास्ट बचा है, एक बेलन, ठीक है, मेंसुरेशन का। तो एक लास्ट बचा रहा है इसमें बेलन। अभी और भी बहुत टॉपिक है, लेकिन मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अब इसका पहले बेलन को बना लेते हैं। तो बेलन कुछ इस तरीक़ा से होता है, जैसे ये इस तरीक़ा से ऊपर में सर्कल होता है, ठीक है, और एक इस तरीक़ा से होता है, ये कुछ इस तरीक़ा से, और एक नीचे में भी सर्कल होगा, ये ऐसा, ठीक है। यानी एक सर्कल, देखिए सर्कल इसमें ऊपर भी है, और इस सर्कल इसका क्या आ रहा है, नीचे भी आ रहा है। सर्कल ऊपर भी है और सर्कल क्या है, नीचे भी है। अब इसमें क्या 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 होगा मैं वो बताता हूँ। तो देखिए, अगर इसको खोला जाए, अगर इस बेलनाकार इस तरह से जो इसका पृष्ठ है, इसका पृष्ठ देखिए ये वाला है, ये इसका जो है ना चारों तरफ से घूमेगा सर्कल में, ठीक है। तो ये इसका पृष्ठ होगा। तो इसका जो पृष्ठ है ये होता है, एक आयताकार भाग होता है, ये आयताकार का एक भाग होता है पृष्ठ इसका, ठीक है। तो आयताकार का एक भाग होता है ये पृष्ठ।
तो अगर इसको आप ओपन कीजिएगा, खोलिएगा, तो कुछ इस तरीके से पतला में ऐसा ही कुछ निकलेगा, ऐसा कुछ लंबाई में करके, ठीक है। ये कुछ जो बेलन होता है वो कुछ इस तरीके से बेलन होता है, ठीक है। ये आप मान लीजिए कि एक बेलन ही है, तो एक बेलन ये यही यही टाइप का ये भी बेलन है, ठीक है। तो इस बेलन में आप ये ध्यान दीजिए कि इसका ऊपरी वाला भाग भी वृत्ताकार है, और इसका नीचे वाला भाग, जो नीचे वाला आपका सतह जो रखा हुआ है कॉपी पे, ये सतह वाला, तो इसका नीचे वाला भाग भी एक वृत्ताकार है, एक ऊपर वाला भी वृत्ताकार है। या मीन पूछा जाए कि बेलन में वृत्तों की संख्या कितना होगा, तो दो दो नहीं, इसमें वृत्तों की संख्या काफ़ी हो सकता है, लेकिन ऊपरी ऊपरी अगर ढक दिया जाए एक एक वृत्तों, तो इसमें एक नीचे से आएगा, एक ऊपर से आएगा। इसे नीचे से ऊपर तक पूरा वृत्त वृत्त से ही बना हुआ है ये वृत्त को। अगर सराइएगा आप, जैसे सेटिंग कीजिएगा, जैसे सिक्का है, आप एक सिक्का को रखिए, फिर से एक सिक्का को रखिए, फिर से एक सिक्का को रखिए, फिर से एक सिक्का को रखिए, उसी तरह से आप रखते जाएगा तो इसका ऊंचाई बढ़ते जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, सब चीज़ बढ़ता जाएगा, ठीक है। त्रिज्या नहीं बढ़ेगा, त्रिज्या जो रहेगा वही होगा। ये कुछ इस तरीके से, मैं बस ये बता रहा हूँ कि जो ये भाग होता है, ये वाला, ये इस तरह से लंबे लंबे लाइन से पड़ा हुआ है, तो ये जो भाग होता है ये आयताकार भाग होता है। एक ऊपर नीचे जैसे इसे आयताकार भाग बनाया जाता है, ऊपर नीचे एक वृत्त बन जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये एक आयताकार भाग है, ये वाला ये जो भाग है ना, ये भाग जो है ये एक आयताकार भाग है, ठीक है। और ये इस तरह सर्कल एक ऊपर बन गया, एक नीचे बन गया। जैसे मैं ओपन करता हूँ, जैसे इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे यहाँ पे दिखाए हैं। अगर ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसा कुछ खुलेगा तो आप ये समझ लीजिए कि ये लंबाई हुआ और ये चौड़ाई हुआ। तो लंबाई और चौड़ाई होता है आयत में, तो ये ऐसा ही कुछ दिख रहा है ये भी, ठीक है, लंबाई चौड़ाई। तो ये ऐसा ही कुछ ये भी है, यानी इसी को ओपन करेंगे तो ऐसा बनेगा। अब अगर इसी को आप सर्कल में कर दीजिएगा, इस तरह से मुड़ा दीजिएगा, ठीक है, तो इस तरह से मुड़ाने के बाद ये कुछ इस तरीक़ा से तैयार हो जाएगा, जैसे इस तरह से तैयार हो गया, तो ये सर्कल में आ गया। अब जब सर्कल में आ जाएगा तो यानी इसी को बोला जाएगा बेलन। अब मैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बताता हूँ। जैसे देखिए, जैसे में अगर जैसे में बेलन है, तो बेलन को प्रसार किए, खोले, तो ये इस तरीके से बना। अब ये होता है कि बेलन का बक पीस क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो क्या होगा, तो देखिए बेलन का बक पीस क्षेत्रफल होगा 2πr/h, यानी ये वाला भाग जो खोलेगा, ये भी इस तरीके से आप खोलिएगा, इसे ओपन कीजिएगा, तो ये होएगा कितना आएगा, तो 2πr/h। बट अगर इसे आप सर्कल में बना दीजिएगा तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब इसे बन इसका अगर बोला जाए कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, बस हमें यही समझाना, ये मेन टॉपिक है। अगर इसका व्यास बोला जाए तो वही होगा 2r, त्रिज्या r इसे मान लीजिए, ठीक है। जब त्रिज्या r तो व्यास 2r। सब में जब वैसा ही होता है जैसे इसमें होगा, व्यास सबके लिए बराबर है, शंकु हो, बेलन हो, गोला हो, अर्धगोला हो, जो भी हो, सबके लिए व्यास बराबर है, ठीक है। इसमें क्या है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आपका ये वाला चाहिए, ये वाला भाग चाहिए, जो मैं इसे खोल के रखा हूँ, यानी ये ऐसा भाग चाहिए, तो इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल होता है 2πr/h, तो यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ 2πr/h, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट है क्या, इसमें है 2πr² है, 2πr²। 2πr² कहने का मतलब एक वृत्त आपका ऊपर में है, ठीक है, और एक वृत्त नीचे में है, तो डबल वृत्त बनेगा ना। अगर इसे सर्कल कीजिएगा, घुमाइएगा, तो एक वृत्त ऊपर बनेगा, एक वृत्त नीचे। तो संपूर्ण का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से क्षेत्रफल चाहिए उसका, ऊपर वाला, नीचे वाला, ठीक है, और पूरे इस तरह से सर्कल वाला। तो अगर पूरा बना लिए तो इसका कितना आया था, 2πr/h, ये वाला का भाग हुआ, ये वाला भाग आया, और ये आएगा 2πr², यानी एक ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल है, एक नीचे वाला, तो दोनों का जोड़ दिए तो हो गया 2πr²। 2πr दोनों में है, तो चलिए 2πr कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन कर लिए 2πr, यहाँ से बचा h, यहाँ से प्लस, आई मीन यहाँ से जो प्लस है तो प्लस है, और यहाँ से 2πr तो कॉमन ही हो गया था, तो यहाँ से बचा सिर्फ r। तो ये आया सिंपल में 2πr × h + r। ये है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2πr/h, ठीक है। और एक और होता है इसमें, शायद देखते हैं, एक और होता है इसका आयतन, तो इसका आयतन होता है πr²h, ठीक है। अगर सब चीज़ अगर निकालना हो, टोटल की आयतन कैसे निकाला जाता है, तो मैं बता चुका हूँ कि कभी और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इसमें सारे का चीज़ मैं एक्सप्लेन और सारे मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा कि कैसे बेलन का आयतन क्या होगा, कितना आएगा, कैसे निकाला जाएगा, सब, ठीक है। तो यहाँ पे अभी लिखते हैं, बेलन का आयतन होता है πr² और h, ये हुआ, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर देख लेंगे नेक्स्ट बनाकर। और अभी बहुत सा चीज़ बताना है, जैसे कि समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और फिर से ही बताएंगे आयत, वर्ग, ये सब जो भी है सबका मैं फिर क्लियर रूप से बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।